तेजस्वी यादव के ये मुद्दा जो है महंगाई या बेरोजगारी, ये चलने वाली नहीं है जनता पर। जनता जो है आज फिर मोदी 400 पार, उसी पर जो है जनता जो है मोहर लगाएगी। चलिए आपके बात मेरा मानना सही है, रोजगार मतलब मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि रोजगार एक मिलता है तो एक पूरा परिवार चलता है, तो रोजगार तो मुद्दा होना ही चाहिए। लेकिन ये चुनाव में रोजगार ऐसा मुद्दा है नहीं। जो समस्या है उसके लिए जो है मोदी सरकार ने स्किल डेवलपमेंट की स्कीम लाई थी, और ये संभव नहीं है, चाहे तेजस्वी जी आ जाएँ या कोई भी आ जाए, सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। सरकारी जो है जॉब इतने नहीं है कि मोदी जी जो है यहाँ स्किल डेवलप कर रहे हैं। स्किल कहाँ दिखाई यहाँ के युवा, जो बताइए। आप यहाँ बिहार में स्किल डेवलपमेंट कर लिए, आप इंजीनियर हो गए और जो कुछ भी हो गए, कहाँ फैक्ट्री यहाँ कुछ है? हाँ बिल्कुल सहमत हूँ। भारत में महंगाई जो है सबसे कम है। ग्लोबल बात करें, ब्रिटेन की, यूरोप की, अमेरिका की। अमेरिका में पिछले साल मई में सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको देने के लिए वेतन नहीं था, आपको मालूम होगा। ब्रिटेन में बिजली का बिल बचाने के लिए लोग एक दूसरे के घरों में रह रहे हैं। भारत में ऐसी स्थिति है क्या? यूरोप के अंदर में महंगाई टॉप पे चल रही है। यूरोप में लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। कनाडा की भी वही स्थिति है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रभात। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 2 चरण के मतदान हो चुके हैं। तीसरे चरण का मतदान होना बाकी है। देश भर में तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। बिहार में भी विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी धुआंधार रैली करने में लगे हुए हैं। ऐसे में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से 3 शब्द नहीं बोला जा रहा है, ब, ग, म। अब इसका मतलब क्या होता है? ब से बेरोजगारी, ग से गरीबी और म से महंगाई। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों से गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे शब्द का नाम भी नहीं ले रहे हैं। बिहार की जनता क्या सोचती है? क्या ऐसा सच में है कि प्रधानमंत्री मोदी गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई की चर्चा नहीं कर रहे हैं, या फिर चर्चा कर रहे हैं? बिहार की जनता क्या सोच रही है, आइए हम जानते हैं सीधे बिहार की जनता से। क्या नाम है सर? मेरा नाम पंकज तिवारी है। कहाँ से हैं? मैं रोहतास का हूँ। रोहतास से। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं अपने चुनावी जनसभा में कभी बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई का नाम नहीं ले रहे हैं, बगम। आपका क्या मानना है? मेरा मानना सही है, रोजगार मतलब मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि रोजगार एक मिलता है तो एक पूरा परिवार चलता है, तो रोजगार तो मुद्दा होना ही चाहिए। लेकिन ये चुनाव में रोजगार ऐसा मुद्दा है नहीं, क्योंकि जब 4 साल का जो वो आया था आर्मी वाला रूल, उसमें 4 साल का जो जॉब था ना, कि 4 साल ही जॉब करना है, आर्मी वाला वो अग्निवीर, उसके 2-4 महीने के बाद ही यूपी में चुनाव था। देखे वहाँ पे बीजेपी का कुछ खास नुकसान हुआ नहीं, तो मेरे नज़र में कुछ खास मुद्दा ऐसा होता नहीं है। रोजगार, जाति धर्म विशेष ही ज़्यादा मुद्दा रहता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, थोड़ा समझाइए ना। मैक्सिमम बिहार के लोगों को सोचते हैं कि मेरे ही जाति का ही लोग और मेरे ही जाति के विधायक रहे, मेरे जाति के सांसद रहे। वो लोग बिहार के मुद्दा नहीं देखना चाहते हैं कि यहाँ पे बिहार कितना हम लोग पिछड़ा हुआ है। आप जाइए महाराष्ट्र में, देखिए बिहारी क्या स्थिति है, लोग कितने पलायन कर रहे हैं और किस लेवल में काम हो रहा है, सब वहाँ पे किस तरह से मजदूरी तरह कर रहे हैं और बिहार में कैसे रह रहे हैं। मैक्सिमम अब वोटिंग परसेंट देखिए, 40%, 50% भी वोटिंग हो पा रही है। मैक्सिमम लोग हमारे यूपी, बिहार, यहाँ तक विदेश तक चले गए हैं, बिहार में ना रह के। मतलब बिहार में रोजगार मुद्दा नहीं मुद्दा है। आप देखिए, इतने साल से आप देख रहे हैं जाति धर्म पे ही वो कोई भी मैनिफेस्टो में रोजगार का बात होता है, लेकिन उस तरीके से आप देखते हैं। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं ना बेरोजगारी, रोजगार। फुल फ्लेज में अभी अकेले में नहीं आए हैं, गठबंधन में नीतीश कुमार के साथ में थे तो अच्छा काम हुआ। अब अकेले आएंगे तो देखना पड़ेगा वो कैसा काम कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम बीके कुमार। कहाँ से हैं? सिवान। सही बात है, बात होना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं रहे। महंगाई बेरोजगारी ये बहुत बड़ा। क्यों नहीं कर रहे हैं आप बताइए, थोड़ा दर्शकों को समझाइए क्यों नहीं कर रहे? ये तो उनका निजी मामला है, अब क्यों नहीं कर रहे हैं ये तो हम नहीं बता। उन्हीं सब आपको क्या लगता है कि मतलब वो कॉन्फिडेंस में है? कॉन्फिडेंस में है कि जीत जाएंगे, इसलिए नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन रोजगार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो होना चाहिए। आप बताइए। देखिए, मेरा नाम शैलेश नारायण हुआ। कहाँ से हैं? तो छपरा के लिए पटना के बुद्धा कॉलोनी में रहता हूँ। मुझको ये कहना है कि जो ये 10 साल में जो मोदी सरकार ने जो काम किया इस देश के लिए और इस राज्य के लिए, शायद वो विगत जो है 70 सालों में नहीं हुआ। जितना बिहार का विकास हुआ, और पटना में मैं भी लगभग जो है 50 साल से रह रहा हूँ, और पटना शहर में देखिए
जितना अच्छा आवागमन का साधन, रोड का विकास, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास, जहाँ तक ये अभी जो महंगाई की बात लोग कर रहे हैं, ऐसे तो कह रहे हैं बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई। बेरोजगारी जो समस्या है उसके लिए जो है मोदी सरकार ने स्किल डेवलपमेंट की स्कीम लाई थी, और ये संभव नहीं है, चाहे तेजस्वी जी आ जाएँ या कोई भी आ जाए, सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। सरकारी जो है जॉब इतने नहीं है कि सारे बेरोजगारों को नौकरी दे देंगे, लोगों को झांसा दे रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं। हाँ, ये है कि लोगों को स्किल डेवलपमेंट पर जो है, जो मोदी सरकार ने योजना लाई थी उसकी बात की जाए, और वही एक तरीका है। और आज जो हमारे बहुत से लोग जो है स्टार्टअप के थ्रू जो है, आज बहुत से बेरोजगार लोग जो है इस तरह काम किए, आज करोड़ों में उनकी आमदनी बढ़ गई है, बहुत से लोगों को उन्होंने अपने यहाँ रोजगार दिया है। तो एक ये तरीका है, ये बेरोजगारी का केवल जो है कि भरमा देना लोगों को कि बेरोजगारी सरकारी नौकरी के थ्रू नहीं हो सकती। हमें ये सारे लोगों को, महंगाई जो है सारे सरकार हो, महंगाई किसी भी सरकार के बूते की बात नहीं है। आज महंगाई जो है डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। आज जो बाज़ार में जो है जितनी उसकी जो है मांग अगर बढ़ जाएगी, आवक कम होगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, नेचुरल है। अभी जो है, और किसकी सरकार में वो महंगाई नहीं रही, चाहे वो कांग्रेस की रही हो या मिलीजुली सरकार रही हो या मोदी जी की सरकार, महंगाई तो सभी की सरकार ये में रही है। और आमदनी आज बढ़ी भी है, ये नहीं कहा जा सकता है कि महंगाई बढ़ गई तो लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है। हर लोगों को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में। तेजस्वी यादव मतलब गलत बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव का ये मुद्दा जो है महंगाई या बेरोजगारी, ये चलने वाली नहीं है जनता पर। जनता जो है आज फिर मोदी 400 पार, उसी पर जो है जनता जो है मोहर लगाएगी। चलिए, आपके बात रुके रहिए, हम थोड़ा चाचा से लेते हैं। बहुत मुस्कुरा रहे हैं चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। कहाँ से हैं? पटने से हैं। पटने से। चाचा कह रहे हैं सहमत हैं? देखिए, बीजेपी के राज में आपको जो है कि नहीं, ठीक है, वो तो काम अच्छा किए हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ महंगाई या बेरोजगारी के पब्लिक का स्थिति यह दयनीय हो गई है कि लोग आत्महत्या करने पर हो गई है, स्थिति यह हो गया है। इनकम का स्रोत सभी का बंद हो गया है, चाहे वो इसके पहले भी सरकार थी उसमें भी थोड़ा सा था, लेकिन मोदी सरकार काम अच्छा किए हैं, और संभवतः है कि इस बार भी लगता है कि केंद्र में उन्हीं का सरकार बने। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई की बात नहीं हो रहा है, ब-ग-म। तो बोल तो रहे हैं कि स्थिति बहुत दयनीय है, फिर कह रहे हैं कि सरकार भी आ जाएगी। तो भैया सरकार जब पब्लिक चाह ही रही है उसी को, तो क्या कीजिए, क्यों जा रही है? अब तो पब्लिक लोग आप हाँ विपक्ष में उस अनुसार जो है बीजेपी और मोदी के सरकार में जो नेतृत्व में जो उनकी बनेगी, उनके क्षमता, उनका जो अल्टरनेटिव जनता के सामने ऑप्शन नहीं है। जनता मोदी के आज तुलना में देखे तो किसको चुनेगी? जनता के पास ऑप्शन नहीं है। तेजस्वी यादव जो है चलाएंगे, आज उनका जो है अनुभव और मोदी के सामने जो है टिकने वाले हैं, क्यों उस पर जनता विश्वास करेगी? क्या सहमत हो रहे हैं? आ जाइए भैया, थोड़ा सामने आ जाइए आप लोग। सहमत हैं उनकी बातों से? हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ। भारत में महंगाई जो है सबसे कम है। ग्लोबल बात करें, ब्रिटेन की, यूरोप की, अमेरिका की। अमेरिका में पिछले साल मई में सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको देने के लिए वेतन नहीं था, आपको मालूम होगा। तो वो संसद से बाइडेन ने उनको वहाँ सीनेट से पास करवाया, उसके बाद उनको IMF ने लोन दिया, तब उसके बाद अमेरिका की स्थिति संभली। ब्रिटेन में बिजली का बिल बचाने के लिए लोग एक दूसरे के घरों में रह रहे हैं। भारत में ऐसी स्थिति है क्या? यूरोप के अंदर में महंगाई टॉप पे चल रही है, यूरोप में लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। कनाडा की भी वही स्थिति है। कनाडा के लोगों का और यूरोप के लोगों का प्रति व्यक्ति आय बता सकते हैं? देखिए, अब प्रति व्यक्ति आय तो भारत में भी बढ़ी है, लोगों की इनकम बढ़ी है, सैलरी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। तो आप 4 व्हीलर गाड़ी यहाँ आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले कितनी चलती थी? आज अभी जाने को है नहीं, है ना। आज आपके पास ई-रिक्शा आ गया, लोग पहले लोगों को खींचा करते थे, टेक्नोलॉजी दिया, विकास उसको कहते हैं। वो मत देखो, आज घर घर बिजली है भाई, गांव में भी एसी लगा हुआ है। अब क्या चाहिए यार? बिजली आ गई, तरक्की हो गई। ये सर जो है, ये पश्चिमी देशों की जितनी भी सभ्यता है उससे आप कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। आप उसका हर एक यहाँ इम्प्लीमेंट कीजिएगा पश्चिमी देशों का। आप अमेरिका और ये सर जो थे, इन्होंने क्या बोला स्किल के बारे में, कि मोदी जी जो है यहाँ स्किल डेवलप कर रहे हैं। स्किल कहाँ दिखाई यहाँ के युवा, जो बताइए। आप यहाँ बिहार में स्किल डेवलपमेंट कर लिए, आप इंजीनियर हो गए और जो कुछ भी हो गए, कहाँ फैक्ट्री यहाँ कुछ है? और एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, एक सिंपल उदाहरण।
सचिन तेंदुलकर भारत रत्न जैसा कोई काम नहीं किए, सिर्फ सचिन तेंदुलकर कितने हो सकते हैं? मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट, हम एक लाइन में खत्म करेंगे। वो सिर्फ बॉल को बैट से सिर्फ मारना, मारो इधर मारो उधर मारो उधर मारो, और एक व्यक्ति जिंदगी भर वही काम किया और भारत रत्न ले लिया। एक झाड़ू वाला भी भारत रत्न ले सकता है, बजाते तो अपने काम में दृढ़ संकल्प हो, उसके अंदर पूरे भारत में मात्र 15 खिलाड़ियों का झांसा दे रहे हैं कि मात्र 15 खिलाड़ी जैसे सचिन तेंदुलकर ऐसे वैसे करके कितने यहाँ से निकल रहे हैं जो खिलाड़ी बनेंगे, और कितने, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने जो बात कही बहुत सही बात है, और स्किल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा मैं बता रहा हूँ कि ITI जो है बहुत अच्छा जो है संस्थान है, जहां आज जो लोग कह रहे हैं, आज जैसे वहां पर AC के मैकेनिक, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये सारे स्किल है, और ये लोग ये कर ले तो बेरोजगारी की समस्या बहुत लोगों से भी बात है। भैया क्या नाम है? मैं दिलीप कुमार हूँ, नालंदा से बिलोंग्स करता हूँ। मेरा लग रहा है ये लोग जो चचा बोल रहे थे कि मैं बीजेपी सरकार में, तो हमें यही लगा कि हुबली बोर्ड में मेरे गांव से एक बंदा ज्वाइन किया, पॉइंट्समैन मेरिट बन गया, सब कुछ बन गया। अभी तक उस लड़का का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा। हुबली बोर्ड कर्नाटका बोर्ड में है, रेलवे का। वहाँ क्या बोला जा रहा है कि टोटल को कॉन्ट्रैक्ट पर हम बहाली करवा लिए। जब बहाली करवा ले तो वैकेंसी क्यों निकाले? आपकी अब वो निजी समस्या है, पहले ये बताइए कि जो बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी की बात हो रही है, तो बेरोजगारी दूर करने में तो अभी हम जैसे मान रहे हैं, जैसे लालू यादव की छवि थी वैसा छवि तेजस्वी यादव की है नहीं। अभी जितना भी मैंने एग्ज़ाम हो रहा बिहार में, निष्पक्ष एग्ज़ाम हो रहा, जो हम लोग 2 घंटा पहले एग्ज़ाम सेंटर में घुस जाता है, यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम चीटिंग, क्लीन एंड चीट हो रहा, जो भी हम लोग भी इस नए कंपटीशन से बिहार में ज्वाइन किए हैं, तो हमको जहाँ तक लगा कि तेजस्वी बिहार के विकास में बहुत ज़्यादा मैंने विकास कर रहे हैं, एग्ज़ाम को निष्पक्ष ले रहे हैं, युवा को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। पेपर लीक वगैरह नहीं हो रहा? हाँ, पेपर नहीं लीक हो रहा। आइए थोड़ा और भी युवा हैं, इन लोगों से भी बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। जिधर कैमरा जा रहा है लोग हटते हुए जा रहे हैं। आइए चाचा, आप ही, कोई नहीं बोलना चाह रहा है, आओ भाई। अरे हम अभी 10th दिए। आप बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई की बात नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की जो जनसभाएं हो रही है उसमें 3 चीज़ें गायब है, बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई। आपका क्या मानना है? एकदम सही बात है। अभी वो चाचा बोल के गए हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति आय बढ़ा है, यूरोप में लोग दूसरे के घरों में रह रहे हैं, भारत में सब कुछ सही हो रहा है। पहला बात तो ये देखिए, मोदी सरकार में जो बेरोजगारी है, ये युवा के और चाहे स्तर पर हर चीज़ से देखा जाए तो सब ठीक है, लेकिन युवा का उठने का मौका नहीं दिया जा रहा है मोदी सरकार में। पहला बात ये है। और रहा बात तेजस्वी का, तो तेजस्वी युवा के लिए कुछ कर सकते हैं, आने वाला भविष्य में ये कर सकते हैं। और ये जो नीतीश कुमार है, ये पलटू सरकार है, इस पर कोई विश्वास नहीं है। ये आज यहाँ पर है, लोकसभा चुनाव का बात हो रहा है। लोकसभा चुनाव में तो यही हम बोलेंगे तो ठीक है। मोदी जी की बात हो रही है कि उनके भाषण से गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई गायब है। सब ठीक है, लेकिन उनको ये झटका लगना बिहार में जरूरी है। ये बोल रहे हैं 40 का 40 सीट मेरे पास आएगा बिहार में, लेकिन ये गलत बात है। उनका अपने अंदर अहम हो गया है, तो हम 40 के 40 सीट नहीं ला पाएंगे। ये झटका लगना जरूरी है उनको, इसलिए कि हर काम ठीक है। उनको कोई काम से हम लोग मतलब दुखित नहीं है, लेकिन जो बेरोजगारी का रहा है, ये वाला बात को लेकर हम भी तैयारी करते हैं रेलवे का, और ये शिक्षक भर्ती के लिए हम भी तैयारी करते हैं। आज तक कभी भी उनको ये नहीं हुआ कि मान के चलिए तो हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, कोई भी काम सफल नहीं हो रहा है। तो ऐसा बात है इनके सरकार में। और ये हम मोदी के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी के भत्ते पर बहुत बात बोल रहे हैं। हाँ, आइए कुछ और लोग भी हैं, इन लोगों से भी बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे। चाचा देखते ही भाग रहे हैं। चाचा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं। सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? अब पता ना भैया, हम कुल न्यूज योजना सुनी, ठीक न, हम कुछ बोलल नहीं चाहत। क्या है ये के चलते कि देखा बिहार में कोनो चौक चौराहा पर तो हम लोग के सिवाय माइक ले ले बड़ा नो, तो हम लोग के सिवाय आम आदमी केहू बात करता है इलेक्शन के बारे में। क्या है चाचा, क्या है बताइए, समझाइए के बतियावत, समझाइए तो समझाइए। ये के चलते न के बतियावत कि भाई मेरे अब चुपचाप रहो,
वोट के दिन जाए जरा में मन करी धीरे से मार के चल जाए। बहुत गंभीर बात कहता नहीं ई बता ई बहुत गंभीर बात कहता नहीं चौराहा पे केहू बात नहीं करत कोनो एथी में केहू बात करत तनी सुनो तनी सबे काहे नहीं के बतियाओ काहे नहीं बताई ना रुआ समझाई ना सब कोई अपन अपन रोटी सेकता ऐसा जनता सब समझ गइल बा बुझल नहीं ऐसे केहू कुछ नहीं के बोलत भैया हमरो जहाँ मन करे तहाँ जाके धीरे से मारा मार के अपना घरे आए। इस साल में इलेक्शन के में वोटिंग के परसेंटेज वो सब देखब कि कितना होई कम हो रहा बा। अब जितना हो कि हम नहीं के पता लेकिन परसेंटेज देखी सब कि कितना वोटिंग होता बस अतने बात हम ज़्यादा ना। तो देखा आपने लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आपकी राय क्या है ये ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।